This will be the last game for Ruud van Nistelrooy as an interim Manchester United boss. और उसके फर्स्ट गेम में अगेंस्ट लेस्टर इन द Carabao कप 5-2 यूनाइटेड जीती थी, अ टोटल डोमिनेशन. लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, कप में जीतना एंड लीग में जीतना भाई, इट्स अ मैसिव डिफरेंस, वो सबको पता है. लास्ट सीजन हमने क्रिस्टल पैलेस को भी 3-0 हराया था Carabao कप में, और वीकेंड पे हम प्रीमियर लीग के गेम में वेयर इट मैटर्स द मोस्ट, वेयर इट्स आर ब्रेड एंड बटर, वहाँ पे हम जाकर हार जाते हैं. और ये गेम भी उसी गेम के फ्लैशबैक्स देता है मुझे. तो इसीलिए आज हम चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड की टीम न्यूज़, पॉसिबल स्टार्टिंग 11 क्या होगी, क्या चॉप इन चेंजेस करेगा रूड वैन निस्टेलरॉय इन हिज लास्ट गेम, और मोर इम्पोर्टेंटली क्या हम 3 पॉइंट्स उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो बैटल ऑफ मिड टेबल टीम्स है ना भाई, आसान नहीं है यूनाइटेड के लिए. तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन. अगर आप नए हैं इस चैनल पे, कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द यूनाइटेड स्टूडियो. लेट्स मूव फॉरवर्ड भाइयों. एज आई सेड दोस्तों, ये गेम यूनाइटेड के लिए इतना आसान नहीं होगा. प्रीमियर लीग के टेबल पे अगर आप नज़र डालो, वी आर करंटली सिटिंग एट 13. यूनाइटेड के 12 पॉइंट हैं, और ऑन दी अदर हैंड लेस्टर सिटी उनके 10 पॉइंट हैं. तो 2 पॉइंट का ही हमारे पास डिफरेंस है. और लास्ट 5 गेम्स की बात मैं करूं तो यूनाइटेड की सिर्फ एक विन आई है, 2 ड्रॉज एंड 2 डिफीट्स. On the other hand, Leicester have 2 wins, 2 losses and 1 defeat. Obviously upper hand है, लेकिन उनका सीजन भी इतना कोई खास नहीं गुजर रहा, वो भी हमारे साथ साथ ही हैं. तो इस गेम की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई है, एक तो हमारा फॉर्म भी कोई इतना खास नहीं है, आपके सामने है. एंड ऑन दी अदर हैंड के रूड वैन निस्टेलरॉय का ये आखिरी गेम है, एंड आई रियली वांट हिम टू फिनिश ऑन अ हाई नोट. यार बंदे ने मेहनत की है. ही लेफ्ट हिज जॉब, पीएसवी में वो मैनेजर था, वो पोस्ट छोड़कर यहाँ पे उसने असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट ज्वाइन की अंडर एरिक टेन हाग, लेकिन वो सैक हो गया. और आगे फ्यूचर का कुछ पता नहीं है कि रूड वैन निस्टेलरॉय को एमरिम की सपोर्टिंग कोचिंग स्टाफ में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा. प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूड वैन निस्टेलरॉय ने ये कहा कि ऑफ कोर्स आई वुड लव टू बी अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर वन डे. आई हैव क्लियर एम्बिशंस टू मैनेज. भाई रूड क्लियरली रुकना चाहता है, लेकिन अब बात आएगी सारी रूबेन एमरिम पे कि वो अपना कोचिंग स्टाफ पे, अभी तक उसने डिसीजन नहीं लिया है. लेकिन कमिंग बैक टू दिस गेम, इट्स एन मैसिव वन फॉर रूड वैन निस्टेलरॉय टू प्रूव कि ही कैन बी अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर वन डे. सो फार सो गुड. देखो 3 गेम्स हो चुके हैं, एक ही हमने ड्रॉ किया अगेंस्ट चेल्सी, वो भी एक अच्छा रिजल्ट था, लेकिन यूनाइटेड मिस्ड वेरी वेरी गुड चांसेस, वरना हम वो 3 पॉइंट्स उठाने में कामयाब हो जाते भाई. और दैट विन अगेंस्ट लेस्टर 5-2 Carabao कप में थी. और स्क्रैपी विन कहूँगा, जो कि हम यूरोपा लीग के गेम में अपना 2-0 आफ्टर 380 डेज यूनाइटेड जीत गई फाइनली. और सीधी बात यह कि भाई मैं बोरिंग फुटबॉल देख देख के थक गया हूँ, मुझे एंटरटेनिंग फुटबॉल देखनी है. लेस्टर सिटी है भाई, वो भी साथ साथ हैं. शो सम क्लास यार, शो सम लव फॉर द बैच. प्लेयर से भाई मैं एक ही डिमांड करता हूँ, टू गो आउट देयर एंड प्ले फॉर द बैच. और बहुत कम ही प्लेयर्स ऐसे यूनाइटेड की करंट स्क्वाड में हैं जो ये काम करते हैं. टीम न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव आई है. लेनी योरो इज़ बैक इन ट्रेनिंग, ल्यूक शॉ इज़ बैक इन ट्रेनिंग, मलास्किया इज़ बैक इन ट्रेनिंग, मेसन माउंट को कुछ मिनट्स मिले. भाई ये चल क्या रहा है? नए मैनेजर की खबर सुनते ही मतलब ये क्या हो गया टीम को. ल्यूक शॉ की हालत देख लो आप, कि नया मैनेजर आया एंड भाई वो प्लास्टर व्लास्टर सब साइड में फेंक के, बिल्कुल ऐसा ही किया है भाई ल्यूक शॉ ने. लेकिन अच्छी बात यह है कि रूबेन एमरिम के आते ही टीम भी फिट हो रही है. ही विल हैव मैनी ऑप्शंस टू वर्क विद. तो अब ये सारे बॉयज इंटरनेशनल ब्रेक से पहले तो आने नहीं वाले. अब इसीलिए बात कर लेते हैं कि हु विल बी स्टार्टिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेंस्ट लेस्टर सिटी, क्योंकि हमने कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज देखी हैं जो वर्दी है उनको स्टार्ट करना, और कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनको हमें ड्रॉप करना चाहिए भाई. तो ये थी यूनाइटेड की टीम इन द यूरोपा लीग अगेंस्ट पाउक. लेकिन अब इसमें चेंजेस करना बनते हैं, क्योंकि सेंटर बैक में अगर आप देखो, हमने जॉनी एवंस और लिंडेलॉफ को खिलाया था. स्ट्रेट इन यहाँ पे लिसांड्रो मार्टिनेज को इन किया जाएगा एज अ लेफ्ट सेंटर बैक. राइट सेंटर बैक में हम देखेंगे डिलिट को वापस टीम में. और जो हमारे फुल बैक है भाई, मजराई और डालो ही रहेंगे मेरी नज़र में. इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. एरिक्सन का अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि वेदर ही विल बी स्टार्टिंग और नॉट. हमने देखा था कि रूड वैन निस्टेलरॉय ने कैसेमीरो और उगार्टे को साथ खिलाया, एंड सो फार सही रहा. मतलब मैं इतना नहीं कहूँगा कि एक वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड बन गई थी. वी नीड अ क्रिएटिव मिडफील्डर इन दैट मिडफील्ड ट्रायो. क्या पता भाई, आई डोंट नो कि मेसन माउंट को स्टार्ट तो नहीं कराएंगे, ऑब्वियसली बेंच से कुछ मिनट्स मिलेंगे, बट कैसेमीरो, मुझे लगता है जहाँ तक कैसेमीरो गार्टो को रखा जाएगा. ब्रूनो फर्नांडिस विल बी देयर.
एक बंदे ने बड़ी तबाही परफॉर्मेंस दी है भाई अगेंस्ट पाओक इन द यूरोपा लीग, खुद गोल बना के खुद गोल स्कोर किए हैं इस बंदे ने, एंड हिज नेम इज़ अमाड डियालो। अब ये बंदा डिमांड कर रहा है रूड वैन निस्टेलरॉय से, क्योंकि देखो जब आप परफॉर्मेंसेस ऐसी निकाल के देते हो जहाँ पे आपकी टीम कुछ खुद क्रिएट ना कर रही हो और आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़े, और वहाँ पे आप गेम जिताते हो सिंगल हैंडेडली, दैट ब्यूटीफुल लूपिंग हेडर, और जिस तरीके से बॉल विन करके उसने गोल स्कोर किया, तबाही था भाई। वो सारी चीज़ें यही इंडिकेट कर रही हैं कि अमाड डियालो विल बी स्टार्टिंग अहेड ऑफ रैशफोर्ड और गर्नाचो। अब मुझे नहीं पता कि रैशफोर्ड बेंच होगा यहाँ पे या गर्नाचो को बेंच करेगा, नहीं पता भाई, लेकिन एक बात क्लियर है कि अमाड डियालो शुड बी स्टार्टिंग। एब्सोल्युटली क्रिमिनल मूव होगा मेरी नज़र में अगर आप अमाड डियालो को नहीं खिलाते और फिर आप उसको बेंच से लेके आते हो। भाई दिस गाय डिजर्व्स टू गेट हिज स्टार्ट, सीधी बात है। किसको बेंच करेगा, क्या वो गर्नाचो होगा, क्या वो रैशफोर्ड होगा, आई डोंट नो। लेकिन इन माय ओपिनियन गर्नाचो भाई 20 साल का है, उसको थोड़ा रेस्ट भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक हिंड्रेंस बनती जा रही है उसकी डेवलपमेंट में, और उसको हम्बल करने के लिए वी हैव टू बेंच हिम। रैशफोर्ड को मैं आई पर्सनली डोंट वांट कि हम रैशफोर्ड को भी स्टार्ट करें टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अभी ऑप्शंस देखते हुए आई वुड गो फॉर कि हम रैशफोर्ड को लेफ्ट साइड पे खिलाएं अहेड ऑफ गर्नाचो, और गर्नाचो को हम एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ कर सकते हैं। तो रैशफोर्ड इन हो गया एंड ब्रूनो विल बी देयर। अमाड डियालो को ही इज़ स्टार्टिंग अहेड ऑफ एवरीवन इन दिस टीम। भाई पहला बंदा वो होना चाहिए, और उनाना सही है, उनाना की सो फार परफॉर्मेंसेस देखकर। हॉयलैंड पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि आई नो परफॉर्मेंसेस इतनी ख़ास निकल के नहीं आ रही, और ऑलवेज ही हैज़ बीन मार्क सर्विस, यार सर्विस का मेन इशू है। हॉयलैंड वैसे इतना बुरा नहीं है भाई, अगर उसको चांसेस इतने क्रिएट नहीं करके दे रहे, बॉक्सेस में उसके कितने टचेस थे अगेंस्ट पाओ की, आप देख लो ना इन द यूरोपा लीग शायद 2-3 टचेस थे। तो वी नीड टू प्ले हिम मोर, उसको टारगेट मैन बनाना पड़ेगा अगेंस्ट लेस्टर। आई वांट, यार बड़ा तबाही गोल मारा था उसने ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ, ही डिंक्ड इट ओवर द कीपर। इन दी एंड भाई वो सर्विस मिलेगी, वो ब्रूनो फर्नांडिस ने एक वन ऑफ फ्लिक तो कर दिया, लेकिन रेगुलर सर्विस आपको हॉयलैंड को देनी पड़ेगी सो दैट ही कैन गेट बैक अमंग द गोल्स। यार एक स्ट्राइकर के कॉन्फिडेंस के लिए बड़ी ही मेन चीज़ है यहाँ पे कि गोल्स एंड असिस्ट, वो नहीं आएंगे तो उसकी जॉब पूरी नहीं हो रही। तो मेरी नज़र में ये यूनाइटेड की स्टार्टिंग 11 होगी, लेकिन अगर आपकी डिफरेंट है भाई, डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स कि आप किसको स्टार्ट कराएंगे, किसको बेंच करेंगे। अमाड डियालो तो आप स्टार्ट कराओगे ही कराओगे, कोई भी यूनाइटेड फ़ैन हो, इसमें किसी की दो राय नहीं है। लेकिन रैशफोर्ड और गर्नाचो और मिडफील्ड का जो कैसेमीरो गाटे वाला सीन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा वेयर इट गेट्स रियली ट्रिकी कि आप किसको खिलाओगे और किसको नहीं खिलाओगे। अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेकिन इन टर्म्स ऑफ दी प्रेडिक्शन आ जाते हैं भाई, प्रीमियर लीग के टेबल पे नज़र डाल लो भाई, अगर हम जीत गए ये मैच तो वी विल बी सीइंग यूनाइटेड, मतलब 10वें के करीब हम कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए वी नीड 3 पॉइंट्स बैडली। लेस्टर के अगेंस्ट आसान नहीं होगा, क्योंकि अब हम प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, और प्रीमियर लीग की इंटेंसिटी वो काराबाओ कप वाली इंटेंसिटी नहीं होती भाई। इट्स अ फाइनल टेस्ट फॉर रूड वैन निस्टेलरॉय। मुझे लगता है कि वो यूनाइटेड को यहाँ पे विक्ट्री दिलवाने में कामयाब हो जाएगा। तो मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ, आपको अपनी स्कोर लाइन मुझे कमेंट करके बतानी है। आई थिंक यूनाइटेड विल विन 2-1। देखो मैं सेफ इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि काराबाओ कप में आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हो और फिर आप हार जाते हो लीग में आके, एंड इट्स द सेम सिनेरियो यहाँ पे। तो इफ़ दे वांट टू प्रूव मी रॉन्ग, 4-5 गोल अगर मार दिए यूनाइटेड ने, जो कि हाईली अनलाइकली चल रहा है, हमारे गोल्स पर 90 देख लो यार। एवरी स्टैट इज़ इंडिकेटिंग राइट नाउ कि यूनाइटेड हैव बिग प्रॉब्लम्स अटैकिंग। तो ये वी कैन नॉट सीम टू क्रिएट गोल्स, वी कैन नॉट सीम टू टेक आर चांसेस। मुझे नहीं पता भाई, किसी तरीके से भी विन लाओ, लड़ के लाओ, मर के लाओ, 1-0 करके पूरा गेम ख़त्म कर दो, आई डोंट केयर, लेकिन 3 पॉइंट्स भाई, 3 पॉइंट्स ये चाहिए। वी टेक इट बाय गेम। उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक आएगा, रूबेन एमरिम विल बी अराइविंग, नया स्क्वाड एमरिम के लिए, असिस्टेंट मैनेजर वो लेके आएगा कि नहीं आएगा, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स अराउंड द क्लब राइट नाउ। बट ये विक्ट्री और ये 3 पॉइंट्स अगर हम मिल जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा मेरी नज़र में। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और एंड तक अगर वीडियो देख ली है भाई, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो।